अस्सलाम वालेकुम। मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनीस मेहदी साहब के पास, जो कि स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर हैं और उनका ऑफिस जो है वो लाहौर लिटन रोड पर स्टेट लाइफ हेड ऑफिस स्क्वायर में मौजूद है। तो अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अनीस साहब, मैं आपके साथ आज जो सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो सवाल ये है कि क्या स्टेट लाइफ पॉलिसी जो कि 20 साल की या 10 साल की या 15 साल की या 25 साल की ली जाती है, उस पॉलिसी को कम से कम कितने साल बाद सरेंडर किया जा सकता है? आया कि 3 साल बाद सरेंडर किया जा सकता है, 2 साल बाद किया जा सकता है, मतलब मिनिमम कितने साल बाद उसको सरेंडर किया जा सकता है? हालांकि हम समझते हैं कि कभी भी पॉलिसी को जो आपने एक लंबे टाइम की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ली है उसको कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कम से कम कितने साल बाद, कितनी किस्तें अदा करने के बाद हम स्टेट लाइफ की पॉलिसी को ख़त्म कर सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया अयाज साहब। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉलिसी दरअसल एक मुआहदा है जो पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के माबैन होता है। इस मुआहदे की पासदारी करना दोनों पे लाजिम है। तो पॉलिसी को ख़त्म करना एक अच्छा अमल नहीं है, इसलिए इसको सरेंडर करना कहते हैं, यानी दस्तबरदार होना कहते हैं। दरअसल पॉलिसी को सरेंडर करना ऐसा है जैसे आप अपने तमाम फ़वाइद को जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। अपने फ़वाइद से दस्तबरदार हो रहे हैं। दस्तबरदार हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत में एक तो ये हौसला अफजा बात नहीं है और कतन इदारा भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता, इसलिए आपको पाबंद करता है। जो आपका सवाल है कि कितने साल बाद आपको रकम मिलती है, ताकि आप अपने इस फैसले पे नज़र सानी कर लें। आपको बज़ाहिर लॉस होता हुआ नज़र आएगा, अपने वक्ती तौर पे जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की तवज्जो इस तरफ आ जाती है, लेकिन इसलिए इसको कंपल्सरी सेविंग कहा गया है ताकि ये आपकी एक्सेस में ना रहे। जो आपकी रसाई में रहेगी वो आपकी बचेगी नहीं। इस सूरत में तकरीबन जो है 4 से 5 साल तक अगर आप पॉलिसी चलाते हैं और उसको बाद में सरेंडर करते हैं तो आपको अपनी रकम कम से कम मिल जाती है। लेकिन इब्तदाई 2-3 साल में अगर आप ये इकदाम करते हैं तो उसमें पेनल्टी हिट होती है। वो कम व बेश कह लें कि अगर आपने लाख के हिसाब से 3 लाख रुपए दिया है तो तकरीबन 30 to 40% आपको पेनल्टी लगती है अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने दिए। सही। पहले बात यह है कि 2 साल से पहले आप पॉलिसी ख़त्म कर ही नहीं सकते। अगर 3 दिए तो फिर इतना थोड़ा आपको लॉस होता है। ये तकरीबन बता रहे हैं आपको। वैसे दस्तबरदारी मालियत जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पे आपको बताई जाती है। सही। और अक्सर आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के स्केड्यूल में भी प्रोजेक्टेड सरेंडर वैल्यू जो है वो मेंशन होती है, वहाँ पे भी आप जो कि हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये इंतहाई जो है ना वो कह लें कि समझदारी वाला फ़ैसला नहीं है कि आप इसको पॉलिसी को ख़त्म करें, बल्कि वो हदफ और मकसद जिसके तहत आपने ये पॉलिसी ली थी उसको जहन में रखें ताकि आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकें। सही। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, कोई बात आपकी समझ में आई है जिससे आपका कोई माइंड बदला है या आपने अपनी सोच को जो रिव्यू किया है, तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो आजकल ये सोच रहे हैं कि हम पॉलिसी को सरेंडर करवा लें स्टेट लाइफ की, तो उनको मुस्तकबिल में आपकी वजह से कुछ फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको स्टेट लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स और ऑफर्स मिलती रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मुझे और अनीस मेहदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मेरी पॉलिसी मैंने ली हुई थी और आज मैं ना बंद करवाने आया था। तो इस दौरान जो है ना वो मेरी नीस साहब से मुलाकात हुई है। तो अब जो है ना वो मैं अपनी पॉलिसी जो है ना वो बंद नहीं करवा रहा और आज जो है ना वो अगली पॉलिसी की केस ले रहा हूँ। तो इनकी बातें जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल जो है ना वो रही हैं और अल्लाह इनको जो है ना वो इनके काम में बरकत दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवार हुसैन है। मैं अनीस भाई के कहने पे 19 साल की उम्र में ये पॉलिसी ली है 50 लाख वाली। तो अभी मैं आया हूँ अनीस भाई के पास सिर्फ एक पिक लेने के लिए कि अनीस भाई के पास मैं जाके ऐसे पिक लेता हूँ इस पेज के साथ। जब मैं 40 साल की उम्र में भाई के पास आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह भाई के साथ दोबारा क्लिक करवाऊँगा, तो फिर वो मैं अपना स्टेटस लगाऊँगा को हमारे अनीस भाई की वजह से 50 लाख की सेविंग हो चुकी है। तो सिर्फ मैं पिक लेने के लिए आया हूँ अनीस भाई के साथ। जब अनीस भाई बड़े होंगे तो मैं जवान होऊंगा तो 50 लाख रुपए का मालिक होऊंगा। तो ये सिर्फ अनीस भाई की वजह से। मौला इनको सलामत रखें, खुश रखें, आबाद रखें। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियां मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया, साया बनके हर सू सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।